अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज की अपडेट ये है कि आज नए 2 बकरों को फीवर है और दोनों ही माशाल्लाह बहुत हैवी वेट बकरे हैं। तो आज उनका जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, मेलोनेक्स दे रहा हूँ 5 ml और 5 ml दे रहे हैं उनको। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये एंटीबायोटिक दे रहे हैं फ्लोबैक एस से, बंद कर लैर से। और ये मेलोनेक्स दे रहे हैं, ठीक है। 5 ml ये और 5 ml ये, बट ये बहुत हैवी वेट बकरे की डोज है। एविल मेरे पास है नहीं तो इसलिए एविल नहीं लगा रहे। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है कि सपोज पूरे महीने ये बकरे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ हैवी वेट वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाए, बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छा वेट भी पटअप कर रहे थे। और आज इनको बुखार आ गया और आज तारीख है आई थिंक 28 तारीख है, मेरे हिसाब से 28 से 27 तारीख है और 1 तारीख को बकरों का वेट होना है। 27 तारीख है और 1 तारीख को बकरों का वेट होना है। और जैसे आज इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो भारी वेट के बकरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये पूरा दिन कुछ सही से खा पिएंगे और कल को भी इंशाल्लाह धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे। तो पूरे 27 दिन बकरा अच्छा चला, 1-2 दिन बकरे को फीवर आया और बकरा वेट तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बकरों को पालने के टाइम पे, जिस टाइम हम लोग वजन कराते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, पलाई वालों को भी नुकसान है, कस्टमर को भी नुकसान है, लेकिन पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के काम करना। मेरे मेनली लोग जो होते हैं ये उन लोगों के लिए होते हैं जो नए काम करने वाले हैं या फिर नया प्लानिंग करते हैं, उनके लिए। जो लोग कुर्बानी के लिए बकरे पालते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका बकरा बस तंदुरुस्त रहे, बीमारी में आए ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा मेन बकरे पलाई पर रखता है उसको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि बकरा तो ठीक हो गया लेकिन वेट तोड़ दिया। जब 1 तारीख को बकरे का वजन की वीडियो गई तो कस्टमर से नॉर्मल सी बात है, सिर्फ ये रिप्लाई जाना है कि अरे यार भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन देखो हकीकत बात ये है कि कोई भी कस्टमर का बकरा कोई भी फार्म वाला बेमतलब बिगाड़ता नहीं है। मौसम या बकरे की बीमारी ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, लाइव स्टॉक है, आपके साथ भी होता है। आपको कभी भी बुखार आ सकता है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे बकरों के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि बकरों के साथ थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कब क्या चीज़ें रिएक्शन कर जाए, कुछ नहीं कह सकते। खैर लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं। अभी एक का टेम्परेचर आया है 105.7 और एक का बकरे का टेम्परेचर आया है 104.5। तो ये 2 बकरे हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है और सारे बकरे ठीक है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल के हिसाब से आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो कितनी तेज़ धूप है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के, ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और धूप भी चुभने वाली है। ऐसी वैसी धूप नहीं है क्योंकि जैसे होली वगैरह फूकती है तो उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और गलती से भी ऐसी धूप में बकरे मत छोड़ना, स्पेशली बड़े बकरे बिल्कुल भी मत छोड़ना इस वाली धूप में। और ये धूप कहाँ मिल सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है यूपी में मिलेगी ये वाली धूप और हमारे एरिया में मिलेगी अधिकतर, क्योंकि यहाँ पे जो धूप निकलती है बहुत चुभने वाली धूप है। ये बकरों को बहुत ज़्यादा तोड़ देगी, तो इसमें बकरे बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे बकरे भले आपके छाम में बैठे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बकरे कोशिश करेंगे बार बार भागकर धूप में जाने की, लेकिन फिलहाल ये धूप ऐसी होती है कि इससे बकरे टूटते हैं। तो बकरे बिल्कुल भी मत छोड़ना इस धूप में। तो पहले अपने मेहमान खोल देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं बड़ा अपने। प्रधान वापस आ गया, बाहर आ गया। चलो और तो नहीं है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। चलो मजे करो माशाल्लाह। इनकी जगह शिफ्ट करूंगा यार मैं, ये ना यहाँ पे हम लोग बैठने का करेंगे तो यहाँ से इनको हटा दूंगा मैं। इनकी कोई नई जगह सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडे वंडे दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं खुद ही उनको। तो ये पेटी वगैरह ना चेंज करूँगा मैं। किसी के पास फैंसी कबूतर हो और उसको पता हो कि उनकी पेटी वगैरह कैसी होती है तो मुझे प्लीज़ फ़ोटो सेंड करना ताकि मैं ऐसी बनवा सकूँ। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप। और अभी टाइम सिर्फ 11 बजे हैं लेकिन धूप ऐसी हो रही है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। 28 टेम्परेचर हो रहा है फिलहाल। और इधर ये हमारे बकरों को हम पत्ती 3 बार साफ़ करके खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पत्ती बहुत बेकार है, सिर्फ इनकी आदत ख़राब कर रखी है हमने, इस वजह से इनको बार बार डालना पड़ता है। जैसे वो देखो क्या कर रहा है सुल्तान, ऐसे पत्ती सारी इकट्ठी करेगा, इसमें डालेगा और फिर इनको बकरों को ऐसा लगेगा कि हमें नई पत्ती डाली है तो फिर आके लग जाएंगे फिटर में, वरना नहीं लगेंगे। इस तरह नखरे उठाने पड़ते हैं बकरों के। अगर मैं किसी को कुछ कह दूँ ना तो मेरी बुराइयाँ इतने लोग करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई कि भाईजान हमारी बकरी का ना दूध सूख गया है, उसका इलाज बता दो, क्या वो मसाले से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बकरी का दूध क्यों सूख गया, थन वगैरह क्यों, अडर साइज क्यों सूख गया। भाई वो प्रेग्नेंट है, 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका दूध सूख गया। आपके पास अगर कोई इलाज हो तो आप बता दो। नॉर्मल सी बात है, जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो 2-2.5-3 महीने के बाद वो दूध सुखा लेती है, वो एक अच्छा साइन है।
लोगों को उसका ट्रीटमेंट चाहिए। एक कल मेरे पे कॉल आई कि भाई नॉर्मली मतलब सही है, सब कुछ सही साट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं, बहुत अजीब सा क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत अजीब सा फील होता है। फिर कुछ रमज़ान है, कुछ बोल भी नहीं सकते। और सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को कुछ कह दूँ तो फिर सारी दुनिया में ये सुनने को मिलता है मुझे कि भाई तुम्हारे में एटीट्यूड आ गया है, तुम फलाना हो गया। तुम लोग बाग किसी को नहीं देखते कि भाई सामने वाला बंदा, एक आदमी को मैंने मसाला सेल किया, ठीक है, अभी पूरी कहानी सुनना, शायद आपको थोड़ा सा अटैच होंगे। और उसके बाद उसका 10 दिन के बाद फ़ोन आता है, अरे यार भाई बकरे के पैर में दर्द है यार, बकरा वजन तोड़ रहा है यार, मतलब कि डांट रहा है मुझे। बकरे के पैर में दर्द और मसाले का कुछ भी लेना देना नहीं है। हेलो जी, हाँ भाई वो पेमेंट इस पे करना है ना, वो 1 किलो मसाला चाहिए था। हाँ ये नंबर है भाई पेमेंट का। हाँ बकरी का, मैं भिजवा देता हूँ। बकरी का दूध बढ़ाने के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो डांटना, अरे यार भाई बिल्कुल बकरे ने वजन तोड़ दिया यार। भाई सभी के बकरे वजन तोड़ते हैं, सभी के बकरों को दिक्कत होती है। मसाले का काम पैरों से लेके कुछ है ही नहीं। तुम्हारे बकरे के पैर में चोट लगी, बकरा वजन तोड़ रहा है, जाहिर सी बात है जब कोई दर्द में होगा, आप भी होंगे तो आपका भी वेट लॉस होगा। डांटने की क्या मतलब एक टोन होती है ना नॉर्मल से बोलने की, भैया ऐसे ऐसे हो गया कुछ बता दो, तो समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, सामने वाला बंदा कुछ पूछ रहा है। और एक होता है, अरे यार बकरे ने वजन तोड़ दिया यार, यार बस यार दिमाग खराब हो रहा है यार, बस क्या बताऊँ यार, मसाला भी खिला रहे हैं। मसाला खिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मसाले का काम है सिर्फ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, जिससे कि आपके जानवर को भूख अच्छी लगे, वो खाए पिए। लेकिन जब आपका जानवर के पैर में चोट लगी है तो वो कैसे खा पी लेगा, कैसे उसको भूख लग जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन एक टोन होती है बोलने की कि भैया मैं आपसे भाई भाई करके बात करता हूँ, प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला भी ऐसे ही बात करे। हर आदमी नहीं बात करता, लेकिन एक दो जन डेली के ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा टोन रूड करके बात करते हैं, जैसे कि ऑर्डर दे रहे हो। मुझे वो चीज़ें फील होती है। आज तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी हर हाल में मेरा मूड ऐसा नहीं रहता, कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल सा पारा हाई रहता है, तो फिर संभाल लेना। फिर कल को ये मत कहना कि यार कादिर भाई तुम्हारे में एटीट्यूड आ गया है, फलाना ढिमकाना। क्योंकि देखो जैसे को तैसा करना बड़ा पसंद है मुझे, तो मैं ज़्यादा नहीं झेल पाता किसी को भी। मैं ये मानता हूँ कि इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, अगर इज्जत नहीं करोगे तो आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आप रूड आवाज़ में बात करोगे तो आपको आंसर भी रूड वाले ही मिलेंगे। आप प्यार मोहब्बत में कितना भी टाइम ले लीजिए, कितना भी पूछ लीजिए, वो चलता है, लेकिन रूड आवाज़ में आप कितना भी कुछ कर लो, मेरे से नहीं काम हो पाएगा आपके साथ। टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको मैं फिलहाल का। भजन लाल जी फ़ोन कर रहे हैं तो उनकी बात 34, 16 से 34। अब आप सोच लो क्या माहौल होगा फिलहाल। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल टेम्परेचर का। सुल्तान नमाज पढ़ लो जोर की, फिर नहाएंगे, ठीक है? हाँ बस अभी मैं भी नमाज पढ़ता हूँ और फिर आएंगे यहाँ पे नहाने, और कम से कम 1.5 घंटा नहाएंगे असर तक। अब तो मतलब जाए भी जाए, फिर गेट लगा दिया यार। अपना पता क्या करेंगे, अपना कल को फिरना है ठीक है, आगे जोर की नमाज पढ़ के फिर घर जाएंगे अपना कपड़े बदलने। जिद्दी में बंद रहा है, एंट्री हो गई है। ठंड हो रही है, इस टाइम हम लोगों ने बकरे खोले, तो मेन बताने का आप लोगों को मोटिव ये था कि जितना ज़्यादा आप लोग देख सको प्रैक्टिकली हम लोग जो कर रहे हैं, जो चीज़ों से हमें दिक्कत होती है वो मैं आपको व्लॉग के थ्रू बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 बकरा अगर हमारे फार्म पर होता और उसको दिक्कत आती तो हम समझ सकते थे कि हाँ भाई कुछ और मसला है शायद से, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जानवर है, हर एक जानवर को अलग अलग तरह की दिक्कत जो भी आती है, जैसे भी रहती है, हम आपको अपडेट कराते हैं ताकि आपके यहाँ पर बकरों को ना रहे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप सिर्फ ब्लॉग्स के मजे मत लिया करो, आप साथ साथ सीखा भी करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन है। फिलहाल का टाइम हो रहा है 5 बजे और हमने बकरे खोले थे 4:30 बजे, तो 4:30 बजे के बाद की धूप इतनी ज़्यादा टाइट नहीं रहती जितनी फिलहाल सुबह की हो रही है। तो सुबह से लेकर 4 बजे तक बकरों को धूप बिल्कुल भी नहीं लगानी। अगर आप सुबह में बकरे खोलते हो तो 8 बजे तक बकरे खोलना, 7 से 8 बजे तक, उसके बाद धूप से हटा लेना बकरे, और बकरों को सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा हो सके छाँव में रखना। मैं पंखा भी लेकर आया हूँ, जैसे कि भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पंखा भी लेकर आए अपन। तो ये ट्रायल के लिए मैं पंखा लाया हूँ। अभी इसकी एक पंखे की टेस्टिंग लेते हैं कि कैसा ये फार्म पर चल रहा है, और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारे फार्म पर पूरे पंखे हम लोग कर लेंगे।
ताकि हमारे जानवरों को गर्मी ना लगे। रात के टाइम पर पंखे ऑन नहीं होंगे, लेकिन दोपहर की जो गर्मी हो रही है, सुबह के टाइम पे जो आलस बकरों को आ रहा है, उसमें हम लोग हमारे बकरों को पंखों के नीचे रखेंगे। पर डे बकरों को नहलाएंगे, जिन बकरों का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। तो नहलाने से पहले बराए मेहरबानी बकरों का टेम्परेचर जरूर चेक कर ले, क्योंकि ये सीजनिंग बुखार है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है बकरों में, वेट वगैरह टूट रहा है बकरों का। तो इन चीजों से बचाकर अपने जानवरों को रखें और जितना ज्यादा हो सके अपने बकरों के पेट में ठंडक रखें। पेट में ठंडक रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, गुड़ का पानी पिला सकते हो, गुड़ और काले नमक का पानी पिला सकते हो। एक आता है गोंद का तीरा, जो लोग पंसारी वगैरह की मार्केट वगैरह करते होंगे उनको मालूम है। गोंद का तीरा बहुत बेस्ट चीज है बकरों के पेट में ठंडक करने के लिए। सत्तू पिला सकते हो, सत्तू का पानी बहुत बढ़िया है बकरों के लिए। एक आती है कच्ची खांड जिसको बोलते हैं, वो भी बकरों के पेट में ठंडक करने के लिए बहुत बेस्ट चीज है। अभी तक हमने हमारे फार्म पर सिर्फ गुड़ और काला नमक चला है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी के हिसाब से हम लोग पानी में जो जो चीजें ऐड करेंगे आप लोगों को बताते रहेंगे, ताकि आप लोग भी प्रॉपर तरीके से गाइड हो सको और इंशाल्लाह अपना शौक भरपूर कर सको। मेरा मेनली मोटिव रहता है आप लोगों को इसलिए बताने का, ताकि आपका शौक बना रहे, खराब ना हो। पत्ती भी हम लोग कुछ नहीं बचाते पत्ती में, अगर आपको मैं क्लियर बताऊं, पत्ती भी हम लोग इसीलिए सेल करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये नया बच्चा भी इसमें घूम रहा है बच्चों में। बाकी आप लोगों के लिए साबिरची कैटल फीड ने हर एक चीज की सुविधाएं दे रखी है। ट्रीटमेंट वगैरह जो हमारे फार्म पर चलता है वो आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू बता दिया जाता है। आपके बकरे खाना वाना नहीं खा रहे हैं, आप लोग साबरी गोट फार्म का डाइट मास्टर मसाला ले सकते हैं। आपके छोटे बच्चे अदंत बच्चे हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप अदंत किड मास्टर ले सकते हैं। बकरियों के नीचे दूध नहीं है तो आप हमारा डोई मिल्क बूस्टर ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना अपने से बन रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आपको बताएंगे जो भी अपने से बन सकेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।